अस्सलाम वालेकुम। आई एम फ़खंदा हुसैन, इंडिपेंडेंट सीनियर मैनेजर एट ऑरिफ्लेम पाकिस्तान। आज की मेरी वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको कंप्लीट आप देखें। इसका कोई भी पॉइंट 1 सेकेंड, 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स आप स्किप ना करें। इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें क्योंकि इस वीडियो के दौरान बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आएंगे जिसमें मैं बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर अप करूँगी। आज की वीडियो की टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक आज की वीडियो का ये है कि हम, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो हमारा जायज़ कैश है या इजी पैसा है, उस पर लिमिट लगा दी गई है कि हम 5000 से 1 रुपया ज़्यादा, ठीक है, 5000 से ज़्यादा 1 रुपया भी हम किसी भी बैंक या किसी अदर जो है मीन में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। यानी कि जैज़ कैश से हम बैंक में ट्रांसफ़र 5000 से ज़्यादा रुपीज़ एक महीने में नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? हम जैज़ कैश, मैं सिर्फ आज जैज़ कैश की बात करूँगी, इजी पैसा की बात नहीं करूँगी। जैज़ कैश की लिमिट को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं? जैज़ कैश की जो लिमिट लगा दी गई है 2021 से ही कि आप 5000 रुपये से ज़्यादा 1 रुपया भी आप बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जो है, अब हम इस लिमिट को कैसे इंक्रीज़ करें? मैं तो अपने जायज़ कैश अकाउंट की लिमिट को इंक्रीज़ कर चुकी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है, अब एक दिन में मैं 50,000 से ज़्यादा रुपए डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में सेंड कर सकती हूँ एक दिन में 50,000। यही मैं आपको बताऊंगी तरीक़ाकार कि हम किस तरह से अपने जायज़ कैश की लिमिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, 5000 से बढ़ा सकते हैं। जो मंथली मुकर्रर कर दी गई है, हम कैसे उसको पर डे 50,000 में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो जो है, आपके पास जैज़ कैश एप्लीकेशन जो है, जो आपने इंस्टॉल की हुई है नहीं की हुई, डज़न्ट मैटर, ठीक है, ये मैं आपको बता दूँ। बस आप मर्चेंट बन आप जो है, आप अपनी ये जायज़ कैश की लिमिट को इंक्रीज़ कर सकते हैं जस्ट एक लिंक से, जो कि लिंक मेरे पास मौजूद है और वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। ऑफिशियल जायज़ की वेबसाइट का ही वो लिंक है, वहाँ से आप अपनी एक रजिस्ट्रेशन करोगे और जो है सिंपल, अभी जो हम घर में बैठे बैठे खोल लेते हैं अकाउंट्स, जैसा कि मैंने खोला हुआ था पिछले 1.5 साल से, मैं उसी को रन कर रही थी, उसी को चला रही थी और डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में पेमेंट ट्रांसफ़र कर रही थी, लेकिन अब नहीं हो पा रही थी। मुझे इसका तोड़ चाहिए था क्योंकि मैं एक बिज़नेस वूमेन हूँ और मेरा जो है लेन देन होता रहता है और बैंक में मुझे पेमेंट ट्रांसफ़र करना होती है। मेरे लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम थी। देन मैंने इसका एक सॉल्यूशन निकाल लिया है और मुझे ये सॉल्यूशन जो है फ्रेंचाइज जाके निकालना पड़ा। फ्रेंचाइज से डिस्कस, वहाँ जाकर बाकायदा उनसे डिस्कशन करने के बाद फिर एट द एंड मुझे ये सॉल्यूशन मिल ही गया अल्हम्दुलिल्लाह। जो एक लिंक है, वो लिंक इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। लिंक पर आप क्लिक करोगे, ठीक है, और लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा कि मर्चेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस तरह से एक फॉर्म आपके पास ओपन हो जाएगा। मर्चेंट अकाउंट में आपने अपने सिंपल अकाउंट को, जो आपने घर में खोला हुआ है, उसको आपने मर्चेंट अकाउंट में आप कन्वर्ट करना है, यानी कि कारोबार मर्चेंट जो है मर्चेंट अकाउंट में, यानी कि कारोबारी अकाउंट में आपने कन्वर्ट करना है अपने सिंपल जायज़ कैश अकाउंट को। हम कैसे कर सकते हैं सिंपली, अब मैं उसकी तरफ चलूँगी। मेरे पास जो लिंक है वो मेरे पास ये एक लिंक है, ठीक है। इस लिंक पर जो है आप क्लिक करके ये मेरे पास एक लिंक है जो कि मैंने फ्रेंचाइज होल्डर से लिया है और उन्होंने मुझे ये दिया है लिंक, और इसी लिंक पर क्लिक करके मैंने अपने अकाउंट को जो है मर्चेंट अकाउंट में कन्वर्ट किया है। अगर आप यहाँ पर केयरफुली देखें तो लिखा हुआ है जैज़ कैश मर्चेंट रजिस्ट्रेशन पोर्टल, यानी कि जो सिंपल जैज़ कैश अकाउंट था उसको आप मर्चेंट अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो इस लिंक के ज़रिए से। ये जो लिंक ब्लू कलर का आपको नीचे दिख रहा है। सिंपली मैं इस लिंक पर क्लिक करूँगी। आगे जो है ओवरव्यू हमारे पास आएगा
कि आप एज अ मर्चेंट अकाउंट रजिस्ट्रेशन आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या ट्रैक करना चाहते हैं आप अपने जो आपने अपनी रिक्वेस्ट भेजी हुई है। अगर आप ऑलरेडी भेज चुके हैं, लाइक आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर अपनी रिक्वेस्ट भेजना चाहेंगे तो आप भेज चुके होंगे, तो देन आप चेक करना चाहेंगे कि आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हुई भी है या नहीं, तो देन आप इस वाले ऑप्शन पे करके चेक कर सकते हैं। उसके अलावा फर्स्ट पे तो पहले स्टार्ट में मैं आपको रजिस्ट्रेशन करना ही बताऊंगी। तो स्टार्ट में आप एज अ मर्चेंट अकाउंट रजिस्ट्रेशन अपनी करोगे सेल्फली अपने घर में अपने ही मोबाइल में, ठीक है। लेकिन इसके लिए मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पर नोट कर दूँ, जिस सिम पर आपका जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है, लाइक आपकी सिम है, आपके मोबाइल में वो ऑन होनी चाहिए, ठीक है। जब आप अपनी रजिस्ट्रेशन कर रहे हों तो आपके पास वो सिम ऑन होनी चाहिए, तब ही जाकर आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं कंप्लीट होगा, ठीक है। सो इस अकाउंट का क्या फ़ायदा होगा मैं आपको ये बताती हूँ। पहले तो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पे हम बाद में चलते हैं। इस अकाउंट का आपको ये बेनिफिट होने वाला है कि जो आपके ऊपर लिमिट लग गई है ना अकाउंट के ऊपर, कि आप महीने में 5,000 से ज़्यादा बैंक में ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकते। सो ये लिमिट जो है इस रजिस्ट्रेशन को करने के बाद 48 घंटे वेट करने के बाद ये लिमिट ख़त्म कर दी जाएगी और आप एक दिन में 50,000 से ज़्यादा रुपए बैंक में ट्रांसफ़र करवा सकेंगे, है ना। अमेजिंग एंड ज़बरदस्त बात। सो लेट्स स्टार्ट। हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस थोड़े से कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डिफ़िकल्ट हैं, सो जो है मैं आपको वो ज़रूर बताना चाहूँगी और वो इंशाल्लाह जो पॉइंट्स वहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला होगा मैं उसको ज़रूर वहीं पर कवर अप करूँगी। तो आप मेरी वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। सबसे पहले ये जो है स्टार्ट रजिस्ट्रेशन का स्टार्ट योर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इस पर मैं क्लिक करूँगी एंड देन मैंने जो है अब इस पर क्लिक कर लिया है। ये हमारे पास जो है मर्चेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक ओपन हो गया है। काफ़ी थोड़ा मतलब कह लेंगे थोड़ा सा लंबा है। जो अनजान बंदा है उसको 15 मिनट लग जाएंगे, 5 से 10 मिनट। अगर कोई जल्दी जिसको टाइपिंग स्किल जिसकी अच्छी है वो जल्दी भी कर सकता है। यहाँ पर आप सबसे पहले अपना CNIC नंबर, जो कि आपका कंप्यूटराइज्ड CNIC नंबर है, वो एंटर करेंगे। लाइक मैं यहाँ पर कुछ भी एंटर कर रही हूँ, फेक CNIC नंबर एंटर कर रही हूँ, मैं अपना नहीं एंटर करी क्योंकि मैं तो अब कर चुकी हूँ, मुझे ज़रूरत ही नहीं है। सो ये देखें यहाँ पर आप कुछ भी अपना CNIC नंबर जो है वो टाइप कर देंगे एंड ये उसके बाद आपका मोबाइल नंबर, यानी कि जिस नंबर पर आपने सिम जैज़ कैश अकाउंट बना रखा है वो नंबर, जिस तरह से मैं यहाँ पर अपना ही एंटर कर देती हूँ। ये मैंने गलत, इसका एक नंबर डिजिट गलत है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर जो है एंटर कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट आपसे मांगा जाता है आपका ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे। नेक्स्ट आपकी CNIC की इशू डेट, यानी कि CNIC पर 2 डेट्स लिखी होती हैं, सॉरी 3 डेट्स लिखी होती हैं। एक आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, एक इशू डेट होती है, एक एक्सपायरी डेट होती है। सो जिस डेट को आपका शनाख्ती कार्ड बना है ना, आपने वो लिखनी है। सो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देती हूँ क्योंकि मुझे इस टाइम पे जो है आपको सिर्फ एज अ सैम्पल देना है। मेरा बन चुका है मर्चेंट अकाउंट, मैं एक दिन में 50,000 से ज़्यादा रुपए ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। सो मैं सिर्फ आपको एज अ सैम्पल ही ये फॉर्म फिल करके बता रही हूँ। उसके बाद बिज़नेस नेम, यानी कि आपके बिज़नेस का नाम क्या है, आपके कारोबार का नाम क्या है। मैंने जैसे कि मैंने जब फॉर्म फिल किया पहले तो मैंने उसमें लिखा था A1 ब्यूटी सैलून, यानी कि मैंने अपने कारोबार का नाम लिखा कि मेरे अब कारोबार का नाम है A1 ब्यूटी सैलून। यहाँ पर आप अपनी बुटीक का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी शॉप का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी जो है सैलून का नाम लिख सकते हैं। यानी कि डिफरेंट जो भी आपका कारोबार है, आप जिस भी कारोबार का जो है नाम लेकर ये अकाउंट जो है सिंपल अकाउंट से मर्चेंट में कन्वर्ट करना चाहते हो वो लिख सकते हो। यहाँ पर जैसे कि मैंने पहले लिखा अपना A1 ब्यूटी सैलून, तो मैं सिर्फ वही लिखूँगी, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ A1 ब्यूटी सैलून मैंने सिंपल लिखा। उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेड मंथली अर्निंग कितनी है, कि कितनी अर्निंग होती है आपको महीने के बुनियाद पर, तो फिर उस हिसाब से जो है सब कुछ चलता है ना। तो मैंने यहाँ पर पहले भी 5,000 ही लिखा था। आपकी महीने की अर्निंग 50,000 है, 35,000 है, 1 लाख है, 20 लाख है,
जो भी आपकी मंथली अर्निंग है ना, वो आप लिख सकते हैं। अंदाज़न जो है आपने लिखनी है यहाँ पर कि आपकी मंथली अर्निंग कितनी है। तो मैंने 5000 लिखा था, मेरे को इतनी हाई फाई अभी अर्निंग नहीं करने लगी, तो सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पर 5000 ही लिखा था। और उसके बाद मर्चेंट की किस्म, यानी कि आपका जो कारोबार है ना, लाइक मैंने जो है A1 ब्यूटी सैलून सेलेक्ट किया, तो मेरा आपको थोड़ा आइडिया हो रहा होगा कि बिज़नेस से रिलेटेड थोड़ा सा जो है मेरे कारोबार की किस्म है, यानी कि आपकी क्या इकसाम है। ये तो यहाँ पर कुछ इकसाम दी गई हैं, मुख्तलिफ़ इकसाम दी गई हैं कि आप ऑटोमोटिव बॉडी रिपेयर शॉप है आपकी, किसी किस्म का भी कोई कारोबार है। तो मुझे ना यहाँ से कुछ सलोन टाइप कुछ दिखा नहीं, मिला नहीं। तो सो मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ ये ऑटोमेटिव पार्ट्स एंड एसेसरी स्टोर मैंने ये कर दिया था। मैं अभी भी यही कर देती हूँ। आपको जो सूटेबल लगे यहाँ से मर्चेंट की टाइप, मर्चेंट की किस्म, आपको जो अपने कारोबार के नाम के हवाले से जो अच्छी लगे, आप वही जो है यहाँ पर कर सकते हो एंटर। ठीक है, उसके बाद आप अपना बिज़नेस का एड्रेस दोगे, जाहिर सी बात है ये नेसेसरी है, ज़रूरी है। आपका जो बिज़नेस है उसका आप ज़रूर एड्रेस दोगे, जिस तरह से मैंने दिया था पहले अपनी जो सैलून है उसका एड्रेस। तो आप जो है यहाँ पर कोई भी एड्रेस दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी दूँगी हाउस नंबर 52 ब्लॉक B 8 आप कुछ भी एड्रेस दे सकते हैं, जो भी आपके घर का एड्रेस है या अदर आपके कारोबार की जगह का एड्रेस है, आप वो एड्रेस दे सकते हैं। ठीक है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये मैंने एड्रेस दे दिया। अगर कोई दूसरा एड्रेस है, यानी कि आपका कोई दूसरा एड्रेस है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर आपने ज़रूर शॉप नंबर, यानी कि प्लाट नंबर, शॉप नंबर, प्लाज़ा नंबर, वो ज़रूर लिखना है, और नीचे वाले में एरिया और वो लिखना है। मैंने एक में ही सारा कर दिया। सो जो है मैं यहाँ से ज़रा हाउस नंबर और स्ट्रीट नंबर, ज़रा ब्लॉक नंबर ज़रा मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ। ठीक है, ये देखें, मैं यहाँ पर अपना मैंने लिख दिया स्ट्रीट नंबर ये है, ब्लॉक नंबर मतलब ये है, तो एरिया ये है, तो मैंने ये कर दिया। उसके बाद ये ऑप्शनल है, नियरेस्ट कोई भी जगह करीबी आपके, जिस तरह से मैंने अपनी जब रजिस्ट्रेशन की थी तो मैंने यहाँ पर लिखा था गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है वो मेरे थोड़े करीब है, मतलब पास ही है। जो है मेरे गांव का गवर्नमेंट हाई स्कूल है, वो मेरे बिल्कुल घर के मतलब थोड़ा हमारे एरिया के पास है, तो मैंने वो यहाँ पर गवर्नमेंट हाई स्कूल सेलेक्ट कर लिया था। उसके बाद जो है अब आपने अपना सिटी सेलेक्ट करना, आपका सिटी जो भी है। मेरा सिटी फैसलाबाद था, तो मैंने फैसलाबाद है तो मैंने फैसलाबाद सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर्स, अगर आपके एक मोबाइल नंबर है, 2 है, 3 है, 4 हैं, 5 हैं, जितने भी आपके मोबाइल नंबर्स हैं वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। सो मेरे कोई मोबाइल नंबर्स इतने ज़्यादा नहीं है, तो मैंने वही मोबाइल नंबर डाल दिया था जो मैंने वहाँ डाला था। ठीक है, तो ये मैंने ये भी मोबाइल नंबर ऑप्शनली गलत एंटर कर दिया। तो जो है ये यहाँ पर आप वो मोबाइल नंबर डालेंगे जो आपका मोबाइल नंबर है। आपके अगर 2 मोबाइल नंबर्स हैं तो आप 2 डाल सकते हैं, 3 है तो 3 डाल सकते हैं। मेरे पास जो है एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर्स नहीं थे, यानी कि सेम नहीं थी, तो मैंने एक ही जो है डाली है। उसके बाद जो है आगे आपने यहाँ जो है मोबाइल नंबर फॉर क्या, यहाँ पर एक और बात, यहाँ पर जो आप नंबर्स एंटर करेंगे ना, यहाँ पर मैंने वही नंबर एंटर किया था जिस पे मेरा जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पर मैंने वही नंबर एंटर किया था जिस पर मेरा जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ था, और दूसरी मेरी कोई सिम थी ही नहीं। सो जो है मैंने क्या किया, अब आपने भी वो करना है कि आप चाहते हैं कि एक नंबर पे तो आपका जैज़ कैश अकाउंट बना हुआ है, आप चाहते हैं कि दूसरा जो नंबर है ना उस पर भी आपको जब पेमेंट आए या पेमेंट आप ट्रांसफ़र करें या आपके जैज़ कैश अकाउंट के साथ कोई भी छेड़खानी हो, तो आपको मैसेज अलर्ट जो आपके खुद के जैज़ कैश नंबर वाली सिम पे आता है ना, वो आपको उस नंबर पर भी आए। तो वो नंबर्स आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, यानी कि आप एक एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पर ऐड कर सकते हो जिस पर आप मैसेज अलर्ट्स हासिल करना चाहते हो कि आपके पेमेंट इतनी ट्रांसफ़र कर दिया है, आपने इतनी जो है आपके अकाउंट में आ गई है। यानी कि समटाइम्स एक
सिम पर का नेटवर्क नहीं चल रहा प्रॉपरली, समटाइम्स ऐसा होता है कि पेमेंट आ चुकी होती है और हमें मैसेज रिसीव नहीं होता। सो अगर आप ऑप्शनली कोई सेकंड नंबर देना चाहते हैं, यानी कि सेकेंडरी नंबर देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद ये कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगता है आपके खुद के, ठीक है। तो यहाँ पर जो है CNIC की फ्रंट साइड की पिक्चर वो वाली चलेगी जो आपने जैज़ कैश अकाउंट अपना खोला था ना, तो तब आपने जो अपलोड की थी CNIC की फ्रंट साइड की पिक्चर, वो आपकी यहाँ पर अपलोड होगी जो जब आपने अपना जैज़ कैश अकाउंट खोला था और आपको जो है आपने उस CNIC पर अपना जैज़ कैश अकाउंट खोल के आप रन कर रहे हो, वही वाला CNIC की फ्रंट साइड की पिक्चर आप यहाँ पर अटैच करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कैमरा पे क्लिक करूँगी तो आप अपनी गैलरी से भी हासिल कर सकते हो, ठीक है। ब्राउज़ भी कर सकते हो, गैलरी से भी हासिल कर सकते हो। और उसके अलावा जो है आप अपने यहाँ कैमरा पे क्लिक करके फ़ौरी तौर पे जो है ना वो भी कर सकते हो। फ़ौरी तौर पे आप यहाँ पे कैमरा पे क्लिक करके अपनी CNIC की क्लियर पिक्चर, ठीक है, कर सकते हो। यहाँ पे सैंपल के तौर पे मैंने सिर्फ यही सेलेक्ट कर लिया है और डन कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आप CNIC की, अब फ्रंट साइड होगी, अब CNIC की बैक साइड की पिक्चर आपने यहाँ पर अटैच करनी है, ठीक है। यहाँ पर CNIC की बैक साइड की पिक्चर जो आपकी है आप वो अटैच करोगे। ये कैमरा पे क्लिक करके, ये कैमरा का जो साइन बना हुआ है इस पर क्लिक करके जो CNIC की बैक साइड की पिक्चर है वो आप अटैच करोगे। आप ये कैमरा पे क्लिक करके उसको उसी टाइम पे बवक्ते ज़रूरत आप खींच सकते हो। अदरवाइज़ मैं ऑप्शन जो है ऐसे ही रैंडमली यही पिक्चर जो है सिलेक्ट कर रही हूँ, सिर्फ आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। क्यों मैंने ये एज अ सैम्पल फॉर्म फिल कर रही हूँ, कोई इसमें मेरी जो डिटेल्स एंटर हो रही हैं वो रियल नहीं है। उसके बाद मर्चेंट की तस्वीर, ये अगर जिसका CNIC है, ये बात याद रखिएगा, जिसका CNIC है उसी की पिक्चर लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ख़ुद का CNIC है, यानी कि जिस तरह से मैं अगर बात करूँ, मेरा खुद का CNIC था, मैंने जब जैज़ कैश अकाउंट खोला था तो अपना CNIC अपलोड किया था। मेरी ही तस्वीर यहाँ पर लगी है और मैंने लगाई है। आप यहाँ कैमरा से फ़ौरी तौर पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपकी गैलरी में कहीं पे भी पड़ी है तो यहाँ से आप रैंडमली सेलेक्ट भी कर सकते हैं। चले मैं ये पिक्चर सेलेक्ट कर ली तो ये आपके पास आ गई। उसके बाद आपके पास आ रहा है ये कैप्चा कोड, ठीक है। ये कोड आपने क्या करना है, यहाँ पर एंटर करना है F24 जो आपके पास आ रहा है F24। क्या क्या आ रहा है भाई, कुछ नज़र नहीं आ रहा। NN हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं भाई, ये आप ये एंटर करेंगे, ठीक है। ये कैप्चा कोड ये जो यहाँ पर होगा ना, सॉरी ये जो यहाँ पर होगा आप इसको एंटर करेंगे। उसके बाद आप कर देंगे ये सबमिट के बटन पर क्लिक और ये आपकी रिक्वेस्ट फ़ौरन से सबमिट हो जाएगी, ठीक है। सबमिट होने के बाद आपको जो है, जैसे ही आप सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे ना तो आपको आएगा एक OTP। जैसे कि मैं अभी आपको सैंपल के तौर पे दिखा दूं, जब मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन की थी तो मुझे एक जो है कैप्चा कोड आया था जैज़ कैश की तरफ से। ये देखें, एक मिनट वेट अ व्हाइल, ये देखें, जब मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पर सबमिट कर दिया था उसके बाद OTP उन्होंने मुझसे मांगा था कि OTP क्या है, तो ये मुझे ये 5 डिजिट्स का कोड मिला था, ठीक है। मैंने क्या, और उसके बाद ये 5 डिजिट्स का कोड आप एंटर कर देंगे, देन आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट सबमिट होगी ना तो आपको ऐसा मैसेज आएगा, आपके मोबाइल पर ऐसा मैसेज आएगा जिसके अंदर लिखा होगा डियर फरखंदा, मतलब जो भी आप अकाउंट होल्डर हैं वो, कि योर मर्चेंट रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव, वी शैल गेट बैक यू इन 48 आवर्स एंड अपडेट यू विद योर स्टेटस। और ठीक है, हो सकता है कि जैज़ कैश टीम की तरफ से आपको कॉल आए आपके बिज़नेस एंड कारोबार के बारे में वेरिफिकेशन लेने के लिए कि वाकई ही आप एक सैलून या शॉप होल्डर हो भी या नहीं। जो है ये 48 आवर्स के अंदर अंदर आपका अंदर नहीं 48 आवर्स कंप्लीट होने के बाद, फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर आप टाइम देखें तो टाइम हमारे पास हो रहा है 2:29। मैंने अभी अपनी रिक्वेस्ट सबमिट कर दी है तो 2:29 आज है 12 तारीख। तो मैं
14 तारीख को 2:29 के बाद ही अपनी ट्रांजैक्शन कर पाऊँगी अगर मैं अपनी लिमिट पहले वाली यूज़ कर चुकी हूँ तो। ठीक है, अब ये अगर आप देखें तो मैंने 8 तारीख को अपनी रजिस्ट्रेशन कराई, ठीक है, जिसमें मुझे ये मैसेज आया। उस दिन था फ्राइडे को जो है तकरीबन मुझे मैसेज आया था 9:47 पे। ठीक है, फ्राइडे को 9:47 पे मुझे मैसेज आया था। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हुआ कि फिर मेरा अकाउंट, ये अगर आप टाइम देखें, ये 9:47 पे मुझे मैसेज आया था। और उसके बाद जो है संडे, आप सैटरडे को 24 घंटे पूरे हो गए, और उसके बाद जो है संडे ऑफ होता है, संडे का वर्किंग डे काउंट नहीं होता। तो देन मुझे मंडे को 9:47 के बाद मेरे अकाउंट पे एक्टिवेशन हो चुकी थी और 48 आवर्स कंप्लीट हो चुके थे, और मुझे जो है मैं ट्रांजैक्शन करने के अहल हो गई। अब मैं एक दिन में 50,000 और बल्कि जितने 50,000 से कम जितने भी चाहूँ एक दिन में मैं बैंक में ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि जैसे ही आप रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे देन जो है आप OTP अपना डाल देंगे, आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। उसके बाद जो है आपके पास आपको जो है ऐसा मैसेज रिसीव होगा। तो जिस टाइम पर वो मैसेज रिसीव होगा तो देन आप काउंटडाउन स्टार्ट कर दीजिएगा कि फिर तकरीबन आपको 48 आवर्स का वक्त दरकार होगा अपनी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए, आपकी रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को जो है कहने के प्रोसेस होने के लिए। सो आप भी अपने घर बैठे अपने अकाउंट को मर्चेंट कर सकते हैं, सिंपल अकाउंट से मर्चेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और घर बैठे आराम से आसानी से अपनी ट्रांजैक्शंस को बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसका एक प्रूफ मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो 8 तारीख को 2:58 पे जब मैं पेमेंट ट्रांजैक्ट करने जा रही थी बैंक में, तो मुझे इस तरह का मैसेज रिसीव हो रहा था कि मैं पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं कर सकती क्योंकि मैं 5,000 वाली लिमिट को यूज़ कर चुकी हूँ। अगर आप आगे देखें तो आगे भी फिर मैंने जो है यहाँ पर मैंने ट्रांसफ़र किए हैं पेमेंट ये देखें जी, ये आज सुबह कल यानी कि 11 तारीख को रात 9:47 पे मेरे 48 आवर्स कंप्लीट हो चुके थे, क्योंकि 8 तारीख को मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी। बीच में संडे आया, वो वर्किंग डे काउंट नहीं होता। तो ये देखें, मैंने बैंक उसके बाद फ़ौरन से उसको वेरीफाई करने के लिए सुबह उठते ही, क्योंकि 48 आवर्स मेरे रात को कंप्लीट हो चुके थे, मैंने आज सुबह उठते ही पेमेंट ट्रांजैक्ट की जो है हबीब बैंक में ऑरीफ्लेम के, और जो है ये देखें ये पेमेंट मेरी ट्रांसफ़र हुई। ठीक है, जो मैंने ट्रांसफ़र की उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो ये मैंने एक और पेमेंट ट्रांसफ़र की। अगर आप देखें तो ऊपर मैंने कितने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, 2500 रुपये, और नीचे मैंने कितने पैसे ट्रांसफ़र किए हैं, 4,336 रुपये। टोटल कितने बनते हैं, 6,836 रुपये। यानी कि 6,836 रुपये मैंने आज में ट्रांसफ़र किए हैं ऑरीफ्लेम के बैंक अकाउंट में। सो जो है ये था कि आप अपने कैसे जो है जैज़ कैश से इजी पैसा जैज़ कैश की लिमिट को 5,000 पर मंथ से इंक्रीज़ करके 50,000 मंथली पर मंथ 50,000 पर डे पर ला सकते हैं। मैं अभी एक आपके सामने ट्रांजैक्शन करके दिखाती हूँ, आपको थोड़ा सा वेरीफाई हो जाएगा कि वाकई ही जो है मैं अपनी लिमिट को इंक्रीज़ कर चुकी हूँ। ये जी, ये हमारा ऑरीफ्लेम का जी है बैंक अकाउंट नंबर HPL का। मैं ज़रा यहाँ से कॉपी करूँगी, अपनी जैज़ कैश एप्लीकेशन को ओपन करूँगी। ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर अपना पिन एंटर करूँगी। पिन एंटर करने के लिए मैं ज़रा सा स्क्रीन रिकॉर्डर को ज़रा
जी ये देखें, ये मेरे अकाउंट में, जायज़ कैश अकाउंट में इस टाइम पे 10,205 रुपीज़ हैं। तो मैं यहाँ इसमें से ना ज़रा 5,000 ट्रांसफ़र करके बताती हूँ आपको, दिखाती हूँ कि जो है मेरा 5,000 से ज़्यादा जो है सेंड हो रहा है या नहीं। ये बैंक मैंने किया, और ये हबीब बैंक, ठीक है, हबीब बैंक लिमिटेड, मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगी। उसके बाद यहाँ पर बैंक अकाउंट नंबर एंटर करूँगी एंड देन अमाउंट, एक मिनट वेट अ वाइल, जो है यहाँ पर मैं आपको 5,001 रुपी ट्रांसफ़र करके बताऊँगी, ठीक है, क्योंकि जो है लिमिट हमारी 5,000 की है। तो मुझे 5,000 बैंक में इस टाइम पे आपको ट्रांसफ़र करने हैं, तो मैं आपको पूरे कंप्लीट 5,001 रुपीज़ ट्रांसफ़र करके बताऊँगी। लिमिट हमारे पास 5,000 रुपीज़ की है, लेकिन मैं आपको 5,001 रुपी ट्रांसफ़र करके बताऊँगी, ठीक है। पेमेंट का पर्पस सिलेक्ट करेंगे। बी पेमेंट का पर्पस क्या है, तो मैं यहाँ पर ऑनलाइन शॉपिंग या अदर्स सेलेक्ट करूँगी। ऑनलाइन परचेज़ कर लेते हैं। उसके बाद रिसीवर का मोबाइल नंबर, यहाँ पर मैं रिसीवर जिन्होंने मुझे, जिनको मैंने पेमेंट भेजनी है, जिनके बैंक अकाउंट में, उनका रिसीवर का कॉन्टैक्ट नंबर एंटर कर रही हूँ। और ये अगर आप देखें तो यहाँ पर केयरफुली ये मेरी पेमेंट ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। ये देखें, किसी किस्म का मुझे इशू नहीं आएगा। 5,000 से आप 1 रुपया भी ज़्यादा करोगे ना सिंपल अकाउंट में, तो ये आपकी पेमेंट को यहीं पर ब्लॉक कर देगा, एक्सेप्ट नहीं करता। और सॉरी, यहाँ पर मैं ज़रा अपना पिन, और ये देखें, ये मैंने पिन एंटर किया है एंड ये देखें, ये मेरे पास मेरी जो है पेमेंट ट्रांसफ़र भी हो चुकी है 5,001 रुपी, ठीक है। सो जो है ये, और अगर आप चेक करना चाहते हैं, वेरीफाई करना चाहते हैं कि वाकई पेमेंट ट्रांसफ़र हो चुकी है या नहीं, तो यहाँ पर आपको 10,205 रुपीज़ शो हो रहे थे, तो यहाँ पर अब कम रह जाएंगे। सो ये था तरीक़ाकार अपने अकाउंट को जो है एक सिंपल अकाउंट से मर्चेंट अकाउंट में कन्वर्ट करने का। अपनी मुश्किल को आसान कीजिए, अपने सिंपल अकाउंट को मर्चेंट अकाउंट में कन्वर्ट कीजिए, और दुआओं में याद रखिएगा, रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अगर जो है आपका भी कोई भाई बहन अपने सिंपल अकाउंट की वजह से परेशान है और वो 5,000 से ज़्यादा की पेमेंट ऑरिफ्लेम के, सॉरी, अदर बैंक अकाउंट्स या ऑरिफ्लेम के ही बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा, या आप ही का कोई कस्टमर है या आप ही का कोई क्लाइंट है जो आपको भी बैंक में पेमेंट ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा अपने जायज़ कैश के लिमिट के होने की वजह से, तो जो है वो कर सकता है। देखा आपने, मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया कि 6,836 रुपये मैं पहले सुबह ट्रांसफ़र कर चुकी हूँ। 5,001 रुपया अभी मैंने आपके सामने ट्रांसफ़र किया है जो है ऑरिफ्लेम के बैंक अकाउंट में, यानी कि लगभग अभी तक मैं जो है 11,000 एक दिन के अंदर 11,836 रुपये ऑरिफ्लेम के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करके और क्लियर भी करवा चुकी हूँ। सो ये था प्रोसेस अपने सिंपल अकाउंट को मर्चेंट अकाउंट में कन्वर्ट करने का। ये बात मेरी याद रखिएगा कि आप जैसे ही सबमिट करेंगे अपनी रिक्वेस्ट को, उसके बाद 48 आवर्स के बाद जो है आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड होगी, और तब ही आप, अगर एक्सेप्ट हो जाती है तो तब ही आप एलिजिबल होंगे अपनी पेमेंट को जो है पर डे के हिसाब से 50,000 तक बैंक में ट्रांसफ़र करने के। एक मैं यहाँ पर आपको एक और जो है प्रोसेस से चेक करवा देती हूँ। जिस तरह से अगर मैं अब बात करूँ, ये मेरे पास, मैंने आपको जब वीडियो स्टार्ट की थी तो मैंने उसमें भी बताया था कि जो हमारा अगर हम रिक्वेस्ट डाल चुके हैं ऑलरेडी तो हम उसको कैसे ट्रैक कर सकते हैं। सो ये था ट्रैक का प्रोसेस, ठीक है। अब आप रिक्वेस्ट डाल चुके हैं, वो रिक्वेस्ट कंप्लीट हुई है, इनकम्प्लीट है। अगर वो अभी तक इनकम्प्लीट होगी तो इसका मतलब है कि अभी तक आपका सिंपल अकाउंट मर्चेंट अकाउंट में कन्वर्ट नहीं हुआ। अगर वो रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी तो इट्स मीन आपका मर्चेंट अकाउंट जो है, आपका मर्चेंट अकाउंट बन चुका है, और अब आप पर डे के हिसाब से 50,000 तक अपने बैंक में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं वाया जायज़ कैश अकाउंट। सो मैं यहाँ पर ट्रैक योर रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगी। आप अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर चले मैं अपना एक्चुअल मोबाइल नंबर एंटर कर देती हूँ।
उसके बाद ये सर्च पे आप क्लिक करेंगे, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपके पास आएगा, वो कहेगा कि जो है 5 डिजिट्स का पिन कोड दे दें। ठीक है, 5 डिजिट्स का पिन कोड आपको आपके सिम पर SMS की सूरत में, जैसे कि ऊपर आप पॉप ऑन देख रहे हैं, OTP मुझे रिसीव हो चुका है। मैं उस OTP को वहाँ से लूँगी और यहाँ पर एंटर करूँगी। मुझे जो OTP इस टाइम पे रिसीव हुई है वो है ये मैं यहाँ पर सबमिट कर दूँगी। सबमिट करने के बाद जो कोड आपको आपकी सिम पर रिसीव होता है उसको OTP कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मेरे पास जो है सबसे पहले मेरा नंबर और जो है बैंक की तरफ से जो रिमार्क मुझे दिया गया है वो बुल्क, और स्टेटस मेरा यहाँ पर कंप्लीटेड। मैंने आपको पहले ही बताया था अगर यहाँ पर इनकम्प्लीट लिखा होगा तो इसका मतलब है आपका प्रोसेस अभी तक मर्चेंट अकाउंट का कंप्लीट नहीं हुआ। तो जो है आप हेल्पलाइन पे कॉल करके भी पता कर सकते हैं फिर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मेरा CNIC नंबर, नेट, ये जो डिटेल्स मैंने दी थी वो सब यहाँ पर जो है शो हो रही हैं। ठीक है, जो मैंने उस टाइम पे सबमिट की थी, ये देखें मेरे CNIC की फ्रंट साइड के पिक्चर से लेके ईमेल एड्रेस तक सब कुछ यहाँ पर जो है शो हो रहा है। ठीक है, मैं अगर चेक करना चाहूँ अपना कि मैं मर्चेंट अकाउंट होल्डर हूँ भी या नहीं तो मैं ऐसे चेक भी कर सकती हूँ। सो बहुत आसान तरीक़ाकार है, 10 से 15 मिनट अपने लिए निकालिए, अपने अकाउंट को सिंपल अकाउंट से मर्चेंट अकाउंट में कन्वर्ट कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, रिमेंबर मी इन प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।